SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। हैमलेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे हम जो है डिस्कशन कर रहे थे और ये डिटेल स्टडी करने के बाद जो है कुछ अच्छे क्वेश्चन हम निकाल पाने में सक्षम हुए हैं। तो इसकी एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा चुकी है। ये वीडियो नंबर 2 है और इसमें आप इस क्वेश्चन तक का ये यहाँ तक क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन आप उस वीडियो नंबर 1 में ये मैं इसको कवर कर चुका हूँ। अब इसके बाद वाला हम लोग क्वेश्चन इस वीडियो से सॉल्व करना शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ दिया गया है ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन विद पोलोनियस हैमलेट कोट्स ए रोम एक्टर, व्हाट इज हिज नेम। ये तब की कहानी है जब हैमलेट और पोलोनियस आपस में वार्तालाप करते रहते हैं और स्पेशली तब की है जब वो प्ले विद इन प्ले होने वाला था और एक्टर्स बुलाए गए थे। तो एक्टर्स बुलाए गए थे, एक्टर्स की उस समय चर्चा चल रही थी। तो उसमें हैमलेट ने एक एक्टर का कोट दे के बताया था कि वो उस एक्टर के जैसे, तो उस एक्टर का आपको यहाँ पे नाम बताना है। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन विद पोलोनियस हैमलेट कोट से रोम एक्टर विच व्हाट इज हिज नेम। तो आपको यहाँ पे बताना है उसका नाम क्या है। तो उसमें उसका राइट आंसर ये है, रोसियस। जो रोमन एक्टर था, बेहतरीन एक्टर था, तो उससे हैमलेट इम्प्रेस था। तो कन्वर्सेशन में उसने चर्चा की पोलोनियस से। उस टाइम उसने इस रोसियस का जो है जिक्र किया था कि ये अच्छा एक्टर है। चलिए ये वाले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हैमलेट कंपेयर्स पोलोनियस द डॉट 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 द जज ऑफ इजराइल हु हैड वन डॉटर एंड ही लव्ड हर ए लॉट। इजराइल का एक जज था, आपको उसका नाम बताना है। तो हैमलेट ने पोलोनियस की तुलना इस इजराइल के जज से की है। क्यों की है? क्योंकि जो इजराइल का जज था वो अपनी इकलौती डॉटर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और बताया है कि इसने पोलोनियस को भी बोला कि आप भी अपनी ओफिलिया से उसी के जैसे प्यार करते हैं। तो उस जज का आपको नाम बताना है और उस जज का नाम आपके प्ले में जिक्र हुआ है। तो उस जज का राइट आंसर है जप्था। ये ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे आपका ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इसमें पोलोनियस की तुलना उसने जप्था से की है। पोलोनियस के पास भी इकलौती लड़की थी, उसका नाम ओफिलिया था, और जप्था के पास भी इकलौती लड़की थी, उसका नाम था, जप्था के पास इकलौती लड़की थी और वो भी अपनी पुत्री से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। तो अब हालांकि इसने जो है हैमलेट ने ये टोंट वे में कहा है, वे उसका जो है टोंट करने का था। उसने इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब बहुत सम्मानजनक शब्द यूज़ नहीं किया था, आयरनी टाइप में वो कुछ ऐसा उसका जो है इंटेंशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है, आफ्टर द कन्वर्सेशन विद एक्टर हैमलेट मेमोराइजेज अ क्वीन। ये वही एक्टर है जो आया था प्ले विद इन प्ले करने के लिए। वो जब बुलाए गए थे तो उनसे हैमलेट की वार्तालाप होती है। तो वार्तालाप होने में वो एक क्वीन के बारे में उसको याद दिलाता है। जो एक्टर था, एक्ट करने आया था माउसट्रैप का, तो हैमलेट उससे वार्तालाप करता है। तो वार्तालाप करने के दौरान एक क्वीन की जो है, क्वीन को जो है वो मेमोराइज करता है, उससे जो है उसके बारे में जिक्र करता है। तो आपको उस क्वीन का नाम बताना है। हेलेन है, एलिजाबेथ हैं, हिकब हैं, सिंड्रेला हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर है हिकब। इन्हीं के बारे में जो है चर्चा हो रही थी। वो बता रहा था कि इस कहने का मतलब इनको आप जानते हैं या इनसे जो है प्ले में उसने जो है तुलना कराई थी। तो वो चर्चा के लिए ये हिकअप को आप याद रखिएगा कि, और ये कब हुआ था? जब वो एक्टर आता है, हैमलेट से कन्वर्सेशन करता है, हैमलेट से कन्वर्सेशन के दौरान फिर वो जब एक्टर चला जाता है तो एक टाइप से वहाँ साली लकी बोली जाती है और उस साली लकी में ये आपका हिकअप नाम की जो वो क्वीन है, इनका जिक्र आता है। यहाँ पे आपने देखा हैमलेट मेमोराइजेज ए क्वीन, मतलब वार्तालाप के बाद वो एक क्वीन को याद करता है। तो वो क्वीन यही है आपकी हिकअप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज पोलोनियस व्हेन ही
व्हेन ही इज किल्ड। पोलोनियस कहाँ रहता है आपको इसमें बताना है जब उसकी हत्या होती है। इन कोर्टयार्ड, एट हिज ओन होम, हाइडिंग बिहाइंड ए कर्टन, अवे एट वार। तो ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे लोग इसको हमको उम्मीद है जानते होंगे। तो इसमें ये है आपका हाइडिंग बिहाइंड ए कर्टन, एक पर्दे के पीछे छिपा रहता है और पहले हैमलेट की माताजी से इसकी वार्तालाप हो रही होती है और इसको ये लगता है, तब उसके कुछ आहट हैमलेट की ये सुनता है, उसके बाद पर्दे के पीछे जाके छिप जाता है। तो हैमलेट के मन में ये था कि क्लाडियस है पर्दे के पीछे छुपा है और मेरी जो है माताजी से इसकी वार्तालाप चल रही है। तो उसी वो प्रतिशोध में वो तलवार सीधे जो है पर्दे के मतलब पर्दे के ऊपर से ही वो भोंक देता है और लास्ट में उसको जो है पता चलता है कि अरे ये तो क्लाडियस नहीं, ये तो पोलोनियस है। तो हाइडिंग बिहाइंड ए कर्टन ये वाला जो है आपका सही है। अब यहाँ एक आपको कोटेशन बताया गया है। कोटेशन में आपको ये चीज़ बताई गई है कि इसमें एक चिड़िया से तुलना करता है। जैसे हैमलेट हैमलेट का जो ये कहने का मतलब ये इसके बीच में वार्तालाप होती है, किसके बीच में, क्लाडियस के और लार्टीज़ के, लार्टीज़ और क्लाडियस के बीच में वार्तालाप होती है। पोलोनियस की हत्या हो गई होती है। पोलोनियस की हत्या के बाद उसको क्लाडियस भड़का रहा होता है लार्टीज़ को। तो भड़काने के दौरान वो ये बताता है, लार्टीज़ को कहता है कि तुमको अपने मित्रों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए और अपने शत्रुओं को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम मित्रों के साथ भी शत्रुओं जैसा व्यवहार करो। कहने का मतलब जो तुम्हारे हितैषी हैं आप उनके लिए दिल में सिंपैथी रखो, जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनके लिए आप जो है नफ़रत रखें। तो ये लाइन उसी को सपोर्ट करती है। और लास्ट में ये लाइन होरेशियो के द्वारा बोली जाती है। जब ऐसा क्लाडियस ने बोला तो होरेशियो ने इस लाइन को बोला और लास्ट में उसने एक पक्षी का, एक बर्ड का रेफरेंस दिया है कि मैं उसके जैसे अपने मित्रों की या अपने जो हमारे हितैषी हैं मैं मतलब उस बर्ड के जैसे मैं जो है रक्षा करूँगा। तो वो बर्ड इतनी अच्छी होती है कि वो अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए अपना जान तक दे देती है। कहने का मतलब उसके शरीर में अगर जो अब कुछ उसको ऐसे पड़ता है तो ब्लड तक उसका निकल आता है, तो भी वो जो है लास्ट आवर्स तक जो है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो लड़ती है। तो उस चिड़िया का आपको नाम बताना है और ये जो लाइन है, ये जो कोटेशन है, ये होरेशियो के द्वारा बोली जाती है। और लास्ट में यहाँ आपको पक्षी, एक पक्षी का नाम आता है। तो पक्षी है वो पेलिकन। पेलिकन जो है पक्षी है। इसी की तुलना, इसी की जैसे तुलना जो है लार्टीज ने अपने वक्तव्य में की है। अब ये क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज क्लाडियस एंड रोजिनक्रेंट्ज एंड गुल्डस्टर्न टू इंग्लैंड। क्लाडियस ने रोजिनक्रेंट्ज और गुल्डस्टर्न इनको इंग्लैंड क्यों भेजा था? इनको इंग्लैंड इसने इसलिए भेजा था क्योंकि इंग्लैंड के राजा को उसने एक पत्र लिखा था कि मैं जो है एक हैमलेट को भेज रहा हूँ, आप इसकी हत्या कर दीजिएगा और ये जो है यहाँ विवाद पैदा करने की स्थिति बना रहा है और इसका जो है राज कार्यों में सहयोग नहीं है। तो ये वाला आपका ऑप्शन ये सी सही है, टू ऑर्डर हैमलेट्स डेथ, रोजिनक्रेंट्ज और गुल्डस्टर्न ये इन्हीं को नियुक्त किए रहता है कि आप दोनों लोग पता करो कि ये हैमलेट असली वाला पागल है कि बना पागल है। तो ये उसका पागलपन का पता भी करते रहते हैं और ये क्लाडियस के खास भी रहते हैं। तो इन्हीं के साथ जो है शिप में बैठा के हैमलेट को और इन दोनों को और एक पत्र लिख के जो है दे देता है और रास्ते में जो है समुद्री लुटेरे उस पर हमला करते हैं उस जहाज़ के ऊपर। और उसके बाद क्या होता है, अच्छा हैमलेट रास्ते में इस पत्र को पा जाता है। जब देखता है तो वो क्या करता है, वो पत्र को बदल देता है, पत्र को वो फिर से लिख देता है और उस पर मुहर मार देता है। अच्छा मुहर उसके पास कहाँ से आई? तो मुहर जो इसका पापा था, हैमलेट का जो फादर था, वो पुरानी मोहर इसके पास थी उस समय, संयोग से पुरानी मोहर इसके पास थी। तो वो मोहर जो है उस पत्र को बदल देता है और पत्र उसी में रख देता है, वैसे रख देता है और नया पत्र लिख के और उसी पे मोहर मार के वैसे चिपका उपका के वहीं रख देता है। तो वो अच्छा उस पत्र में इसने ये लिखा था कि ये रोजिनक्रेंट्ज गुल्डस्टर्न ये जो है राजकार्यों में बाधा पैदा कर रहे हैं और इनको पहुंचते ही आप इनकी तुरंत हत्या कर दीजिएगा, इनको अपना सफाई देने तक का मौका न दीजिएगा। तो ये दोनों लोग इंग्लैंड, जैसे हैमलेट को तो वो लोग जो है जो डाकू लोग थे, समुद्री लुटेरे, वो अपने जो है शिप में ले आए थे, फिर लास्ट में इसको छोड़ दिए थे। तो ये तो बच गया और ये दोनों लोग इंग्लैंड पहुँचे हैं, वहाँ इनकी हत्या हो गई है।
वहाँ के राजा ने इनकी हत्या करवा दी है। तो ये गेम यहाँ पे उल्टा हो गया है। अब यहाँ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन विद पोलोनियस हैमलेट कोट्स ए रोम एक्टर, व्हाट इज हिज नेम। पोलोनियस से वार्तालाप के दौरान वो एक जो है एक्टर का जिक्र करता है और उसका नाम है रोसियस। आप में ये रोसियस आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब ये तब की बात है जब प्ले विद इन प्ले होने से पहले का जो है समय होता है, उसकी जो है पृष्ठभूमि बनाई जाती है, हैमलेट को भी बताया जाता है। तो उस समय जब नाटक मंडली की बात हो रही होती है, कहने का मतलब जो ड्रामेटिस्ट होते हैं उनकी चर्चा हो रही होती है, तो उसी में इसको याद आता है, तो ये चीज़ बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ इसमें आप देखेंगे, इस क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि डेथ हो, अब जो है इनकी डेथ हो चुकी होती है। किसकी डेथ हो चुकी? पोलोनियस की डेथ हो चुकी होती है, हैमलेट उसकी हत्या कर दिया रहता है। अब ओफिलिया इस जो है विरह में पागल पर जो है दुख के कारण वो लगभग उसकी पागलों जैसी स्थित हो गई होती है। तो राजा रानी के पास आती है, जो भी अपनी दलीलें रहती है बड़े बड़े कारुणिक जो है माध्यम से वो अपना व्यक्त करती है। तो वो उस समय जो है कुछ फूलों का जिक्र करती है। तो कुछ फूलों का जिक्र करती है, उन फूलों का उल्लेख बड़ा जो है आपके लिए ज़रूरी है, और कौन से फूल किसका प्रतिनिधित्व करते हैं ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो मैंने फ्लावर के नाम लिखे हैं, अब वो किसके लिए हैं ये आपको बताना है। अब जैसे आफ्टर हिज फादर्स डेथ ओफिलिया डिस्क्राइब्स द नेम ऑफ सम फ्लावर्स, एमंग इट रोजमेरी इस फार। रोजमेरी किसके लिए यूज होता है? जैसे उसने रोजमेरी का भी वहाँ पे जिक्र किया है, तो रोजमेरी के बारे में उसने क्या बताया कि ये मैं जो है किसके लिए जो है यूज करना चाहती हूँ। तो रोजमेरी ये आपका रिमेम्बरेंस के लिए यूज होता है। कहने का मतलब रोजमेरी ये आपका रिमेम्बरेंस के लिए है, याद के लिए है। समझ रहे हैं? इसको याद करने का सिंपल सा तरीका, आर से रोजमेरी, आर से आपका रिमेम्बरेंस। अब यहाँ जो है इसमें आप देखेंगे कि जब हैमलेट की पोलोनियस की हत्या हो जाती है, पोलोनियस की हत्या के बाद जो उसकी लड़की ओफिलिया रहती है वो काफ़ी दुखित रहती है, परेशान रहती है। तो उस परेशानी में वो राजा रानी के पास आती है। तो राजा रानी के पास आने के बाद वो जो है कुछ कारुणिक शब्द बोलती है, फिर उसमें कुछ जो है वो फूलों को फूल देने लेने की बात करती है कि मैं ये फूल इनको देना चाहती हूँ, ये फूल इनको देना चाहती हूँ, ये फूल इसका प्रतीक है। तो ऐसे उसमें लगभग जो है आठ फूलों की चर्चा वो करती है। तो यहाँ आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कौन सा फूल किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना है। आफ्टर हर फादर्स डेथ ओपिलिया डिस्क्राइब्स द नेम ऑफ सम फ्लावर्स, एमंग इट रोजमेरी इज़। रोजमेरी किसके लिए यूज़ होता है ये आपको बताना है। तो रोजमेरी यहाँ रिमेम्बरेंस के लिए जो है यूज होता है, यहाँ पे ये बताया गया है। आर से रोजमेरी, आर से रिमेम्बरेंस, आपको इसको ऐसे याद कर। अब उसी फूलों की कड़ी में आपको एक नया क्वेश्चन मिलता है। आफ्टर हर फादर्स डेथ ओफिलिया डिस्क्राइब्स द नेम ऑफ सम फ्लावर्स, एमंग इट पेंसीज इज यूज फॉर। पेंसी किसके लिए यूज होता है? तो ये पेंसी आपका यूज होता है थाट के लिए। अब जैसे पेंसिव मूड आप इसको मैं याद करने का आपको तरीका, जैसे पेंसिव मूड मतलब सैड मूड। तो सैड मूड जब आप रहते हैं, सैड मूड में रहते हैं तो आप थाटफुल रहते हैं, आप विचार करते हैं। तो सैड पेंसी को आप जो है पेंसिव मूड से को रिलेट कर लीजिए, और इसके बाद जो है इसको आप थाट से को रिलेट कर लीजिए। तो इसको याद करने की अच्छी खासी निमोनिक्स है, आप इसको जो है ऐसे करके दिमाग में रोक सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, आफ्टर हर फादर्स डेथ ओपिलिया डिस्क्राइब्स द नेम ऑफ सम फ्लावर्स, एमंग इट फेनल एंड कोलम्बेनीज आर फार। ये दोनों पुष्प किसके लिए यूज होते हैं? तो पता चला ये आपके किंग के लिए यूज होते हैं, राजा को देने की ये बात करती है यहाँ पे कि ये फूल हम जो है ये दो फूल राजा को देंगे। अच्छा, आप इसको दिमाग में कैसे रोकेंगे? जैसे राजा ये बड़ा पद होता है, तो बड़ा पद होता है तो इसको दो फूल मिलेगा। आप इसको ऐसे करो कि जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी चीज। तो इसमें जो है राजा के लिए इसने क्या है, दो फूल इसने दिए हैं, और जोड़े फूल का आपको कहीं जिक्र नहीं मिलेगा। यहीं राजा की अगर जो फेनल और कोलम्बनीज कहने का मतलब ये जोड़े में आएंगे, तो जाहिर सी बात है राजा के लिए यूज होंगे, इसने इसको राजा को देने की बात कही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आफ्टर हर फादर्स डेथ ओफिलिया डिस्क्राइब्स द नेम ऑफ सम फ्लावर्स अमंग इट र्यू इज फार। ये र्यू फ्लावर किसके लिए था? तो ये किंग के लिए नहीं था, ये थाट के लिए नहीं था, ये रिमेम्बरेंस के लिए नहीं था, ये था जो है क्वीन के लिए। ठीक, अब इसको आप कैसे इसको को रिलेट करेंगे? तो इसको को रिलेट करने के लिए मैंने जो है अपने पढ़ने के दौरान एक अजीब टाइप से न्यूमोनिक्स बनाई थी। अब जैसे र्यू, तो र्यू इसको आप अधर यू ऐसे लिखेंगे, और ये क्वीन, क्वीन का मतलब रानी। ठीक, तो ये रा और इसका रा, दोनों रा रा आपस में मिल रहे हैं, तो आर से र्यू और आर से रानी। समझ रहे हैं? मैंने इसको याद करने के लिए ये ट्रिक अपनाई थी। तो इसमें आपको पता चला ये जो र्यू फ्लावर था, ये र्यू फ्लावर इसने रानी को देने की बात कही है। र्यू फ्लावर इसने रानी को मतलब क्वीन को देने की बात कही है। अब इसी फ्लावर की कड़ी में एक नया जो है फूल आपका आता है। आफ्टर हर फादर्स डेथ ओफिलिया डिस्क्राइब्स द नेम ऑफ सम फ्लावर्स एमंग इट हर्ब्स ग्रेस आर संडेज इस फार। ये फ्लावर किसके लिए इसने जो है बोला था कि ये किसको देना चाहती है, या ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है ये फ्लावर? क्या ये लार्टिस को देना चाहती थी? नहीं। हर फादर पोलोनियस, इनको तो देना ही नहीं चाहेगी क्योंकि ये तो ख़त्म है। सेल्फ, खुद के लिए रखना चाहती थी। किंग या राजा के लिए रखना चाहती थी। तो ये फ्लावर हर्ब ग्रेस ऑन संडेज, तो ये खुद के लिए रखना चाहती थी, सेल्फ के लिए रखना चाहती थी। कहने का मतलब आप, अच्छा मैंने इसको न्यूमोनिक्स कैसे बनाया था अपने दिमाग में रोकने के लिए? अब जैसे इसके फादर की हत्या हो गई होती है तभी ये सब सारे फूलों का जिक्र आता है। तो अब फादर की हत्या होने के बाद अब इसको हमने ये अपने मतलब याद करने के लिए बनाया था। अब इसको कृपा की ज़रूरत है, मतलब ग्रेस की ज़रूरत है, और इस फ्लावर में आप देखेंगे ये ग्रेस वर्ड आपका छुपा है। तो हमने इसको को रिलेट किया था कि हर्ब ग्रेस ऑन संडेज, ये किसके लिए था? ये सेल्फ के लिए था। टोटल फूलों का जिक्र कौन कर रही है? तो टोटल फूलों का जिक्र ओफिलिया ही कर रही है। हालांकि एक बार खाली एक फूल का जिक्र जो है आपके लार्टीज भी करते हैं, वो मैं आगे आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। बाकी जितने भी फ्लावर वलार यूज़ हुए हैं वो सब सारे जिक्र जो है ओफिलिया के माध्यम से ही किए गए हैं या ओफिलिया के लिए ही किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओफिलिया कंपेयर्स हर फादर्स बियर्ड विद। अब ओफिलिया अपने पिता को याद करते हुए बताती है कि मेरे पापा की दाढ़ी ऐसे थी। तो दाढ़ी की तुलना उसने किससे की थी? स्नो से की थी, फ्लैक्स से की थी, सन से की थी, ब्लैकबेरी से की थी। तो ब्लैकबेरी तो होगा नहीं, सन तो होगा नहीं। अब यही दो में बचते हैं, एक आपका बचता है स्नो और दूसरा बचता है आपका फ्लैक्स। तो अब आप याद रखिएगा कि उसने दाढ़ी की तुलना स्नो से की थी, बर्फ़ से की थी। एकदम सफ़ेद दाढ़ी, यानी मतलब वैसे भी बुजुर्ग आदमी हैं, आप इसको दिमाग में कैसे रोकेंगे? तो बुजुर्ग आदमी उसके पापा थे, सीनियर टाइप के, कटप्पा टाइप के इंसान। तो सीनियर थे तो उसकी दाढ़ी एकदम सफ़ेद थी, तो सफ़ेद थी तो आप इस जो सफ़ेद की तुलना स्नो से करेंगे। फ्लैक्स उतना सफ़ेद नहीं होता है, सफ़ेद आपका फ्लैक्स भी होता है जिसको सन या पटसन आप बोलते हैं, वो उतना सफ़ेद नहीं होता है। तो प्योर सफ़ेदी के लिए जो है उपमा किससे दी जाएगी? अच्छा, दाढ़ी आपने देखा भी होगा नेचुरल वे में, या तो काली रहती है तो खूब ही काली रहती है, और जिसके दाढ़ी के बाल पक जाते हैं तो वो खूब सफ़ेद ही दिखाई देता है। जैसे कुछ इंसान ऐसे हैं, हमने उनको देखा है कि जब उनके दाढ़ी वाढ़ी थोड़ी बड़ी हो जाती है, शेविंग वैसे की लोग रहते हैं, दाढ़ी थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो दूर से जब आप उनको देखो तो ऐसे लगता है जैसे इसने अपने चेहरे में साबुन वाबुन की झाग वाग लगा रखी हो। तो आप उसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि दाढ़ी की तुलना इसने स्नो से की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओफिलिया कंपेयर्स हर फादर्स हेयर विद। अब दाढ़ी की तुलना तो उसने स्नो से कर दी थी, अब ये बालों की तुलना वो किससे कर रही है? अपने पापा के बालों की तुलना वो किससे कर रही है? तो बालों की तुलना अब स्नो से तो करेगी नहीं, सन से करनी नहीं है, जो है ब्लैकबेरी से करनी नहीं है, करनी है इसी फ्लैक्स से। तो अमूमन जो आपके शरीर के बाल होते हैं वो उतने सफ़ेद नहीं होते हैं पकने के बावजूद भी, जितने आपके सिर या दाढ़ी के बाल जो है एकदम बिल्कुल या तो वाइट, प्योर वाइट दिखेंगे, अगर जो ब्लैक रहते हैं तो ज़्यादातर एकदम ब्लैक ही दिखते हैं आपके। समझ रहे हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओफिलिया अपने पापा के शरीर के बालों की तुलना किससे करती है? फ्लैक्स से। दाढ़ी के बाल की तुलना किससे करती है? स्नो से। यहाँ आप फंस सकते हैं, इस पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
चलिए मैं जो है एक क्वेश्चन और लेता हूँ और इसके बाद जो है इस वीडियो को यहीं बंद करूँगा। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन है, इन प्ले हैमलेट ग्रेट हॉर्स राइडर्स स्केच कम्स इन एक्ट 4 सीन 7th, नेम दिस पर्सन। अब एक्ट 4 सीन 7th में एक चर्चा होती है। चर्चा क्या होती है? इसमें वही फेंसिंग और इस टाइप के जो है कहने का मतलब चीज़ों की चर्चा होती है कि हाँ एक जो है एक ऐसे इंसान की चर्चा होती है जो बहुत तगड़ा हॉर्स राइडर है। फ्रांस के परिप्रेक्ष्य में हॉर्स राइडर की तुलना होती है। दरअसल ये एक ऐसा हॉर्स राइडर है जो ये माना जाता है कि ये जो आपका जो रूस का एक लुई जो है लुई 16 या जो भी थे वहाँ के, उनके राज दरबार में एक हॉर्स राइडर रहता था, फिर वो फ्रांस से चला आया था। तो उसके जो है हॉर्स राइडिंग की बड़ी चर्चा हो रही थी। तो वो यहाँ पे इनके यहाँ आने वाला था, इनके दरबार में आने वाला था। कहने का मतलब ये डेनमार्क में आने वाले था। तो उस आपको जो है हॉर्स राइडर का नाम बताना है। उसका नाम ये रेमंड था कि लेमंड था कि लुई था कि हेनरी था। तो उसका नाम आपका ये लेमंड था। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वो जो विशेष हॉर्स राइडर की चर्चा करते हैं ये लोग कि जो डेनमार्क में आने वाला था, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम जो है ये ले। और अच्छा, ये नाम बताता कौन है? जैसे पोलोनियस सिर्फ उसको इतना बताता है कि एक बहुत अच्छा ही हॉर्स राइडर आने वाला है, वो ऐसे करेगा वैसे करेगा। तो तब तक ये तुरंत जो है हैमलेट बोलता है कि वो लेमंड हो सकता है। तो इसको इतना जो है कहने का मतलब उनके आप इससे समझ सकते हैं कि हैमलेट के फ्रेंड सर्किल कितनी तगड़ी थी। वो जो है उस समय दुनिया के बेहतरीन हॉर्स राइडर या दुनिया के जो है बेहतरीन जो है कहने का मतलब जो फेंसिंग मैच के जो अच्छे खासे वो कंपटीटर थे, उनके बारे में उसको अच्छी जानकारी थी। चलिए इस वीडियो में इसको हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके साथ आते हैं और हम प्रयास यही करेंगे कि ये पूरा प्ले इसी माध्यम से जो है क्विज के माध्यम से ही हम आपका कंप्लीट कराते हैं। और चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसमें आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है। थैंक्स।